हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए सिंपल पेंडुलम हैज ए लेंथ एल एंड द मास ऑफ द बॉब इज एल। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, एक सिंपल पेंडुलम है जो यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं, जिसका लेंथ जो है वह एल है और उसमें जो बॉब लगा है उस बॉब का जो मास है वह भी एम है। द बॉब इज गिवन ए चार्ज क्यू, और इस बॉब को जो है वह क्यू चार्ज दिया जा रहा है। द पेंडुलम इज सस्पेंडेड बिटवीन द वर्टिकल प्लेट ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इस सिंपल पेंडुलम को जो है वह दो पैरेलल चार्ज कैपेसिटर के बीच में जो है वह सस्पेंडेड किया हुआ है। इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट, कर रहा है कि इस प्लेट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज गिवन बाय। तो यहाँ पर जो इस सिंपल पेंडुलम होगा इसका जो टाइम पीरियड होगा वह कितना होगा हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है वो हमारा दिया हुआ है। सॉल्यूशन में यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि जब एक्सटर्नल फोर्स जो है वह अपसेंट रहता है, एक्सटर्नल फोर्स आर अपसेंट, उस समय जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है वो हमारा क्या है पेंडुलम, और इस पेंडुलम का जो लेंथ है वह हमारा एल, और यहाँ पर जो है वो बॉब लगा। तो उस केस में यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो जी इफेक्टिव होता है, ओके, वह जो है वह जी के बराबर होता है। और यहाँ पे जो पेंडुलम है इसमें भी जो है वह जी लगता है और यहाँ पर भी जो है वह जी जी होता है। तो जी इफेक्टिव जो है वह जी के बराबर होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लगा रहता। उस समय इसका जो टाइम पीरियड होता है वह होता है टी इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाय जी होता है, ओके। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वह हमारा इस तरह से, जो दो चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, ओके, ये जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर जो है वो पेंडुलम को जो है वो रखा हुआ है जो सस्पेंडेड हुआ है। तो उस केस में देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इस पेंडुलम में जो फोर्स लगेगा इस बॉब पर वह हो जाएगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा, ओके। और मास होने के कारण इस बॉब पर जो फोर्स लगेगा नीचे की ओर वह लगेगा एम जी के बराबर, ओके। यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह इधर है और इस कारण से जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इधर है, और जो बॉब है उसका मास है, मास के कारण से जो फोर्स लग रहा है वह नीचे की ओर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वह इसका रिजल्टेंट निकलेगा, वह रिजल्टेंट जो है वह हमारा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा यहाँ पर जी इफेक्टिव होगा, ओके। ये जो हो जाएगा एम इंटू जो है वह जी इफेक्टिव। तो ये जो है वह रिजल्टेंट हो जाएगा इसका, यहाँ पर जो हम देखेंगे ये हो जाएगा एम जी इफेक्टिव इक्वल टू, और ये जो है वो हमारा दोनों स्क्वायर होके जो है वो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर एम जी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा क्यू ई का जो है वह होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर भी जो है वह पूरा होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जी हमको जो है वह इफेक्टिव निकालना है, तो जी इफेक्टिव जो हमारा निकल जाएगा, अगर एम को जो है इधर ला करके हम डिवाइड दे देते हैं इस केस में इधर, यहाँ पर हो जाता है वह जी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्यू इंटू ई बाय में एम जो है और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये जो है वो हमारा जी निकल गया इफेक्टिव इस केस में। तो ये हो गया हमारा जी इफेक्टिव का जो है वह वैल्यू। अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे टाइम पीरियड हम निकाल देते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। जी का वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाला है वह है जी इफेक्टिव, वह हो जा रहा है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस 2e बाय एम, और इसका पूरा जो है वह स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो वैल्यू मेरा आया है टाइम का वह आ गया है टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम स्क्वायर। जो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा डी नंबर जो है वो मैच कर रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।